शादी संयोग नहीं, पहले से लिखा हुआ सौदा था। गरुड़ पुराण का ऐसा रहस्य जिसे सुनकर लोग डर गए। क्या सच में कुछ शादियां जन्म से पहले ही तय हो जाती हैं? क्या गरुड़ पुराण में लिखा है कि पति पत्नी का मिलन सिर्फ कर्मों का बंधन है? अगर हाँ, तो फिर कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते ही क्यों हैं, जब उन्हें हमें बीच रास्ते में छोड़कर जाना होता है? गरुड़ पुराण का ये रहस्य सुनकर आज भी कई लोग डर जाते हैं, क्योंकि इसमें बताया गया है कि इस संसार में कोई भी रिश्ता अचानक नहीं बनता। हर मिलन, हर प्रेम और हर बिछड़ना पिछले जन्मों के कर्मों से जुड़ा होता है। ये कहानी है विवेक की, जिसने अपनी पत्नी आर्या से बेहद प्रेम किया। दोनों की शादी पूरे रीति रिवाज से हुई थी। 7 फेरे लेते समय विवेक ने आर्या से कहा था, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उसे क्या पता था कि किस्मत ने उसकी जिंदगी के लिए कुछ और ही लिख रखा है। शादी के सिर्फ 6 महीने बाद एक रात अचानक आर्या की तबीयत बिगड़ गई। पूरा घर घबरा गया। विवेक उसे अस्पताल लेकर भागा, लेकिन रास्ते में ही आर्या ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और धीमी आवाज में कहा, मैं इस जन्म में सिर्फ अपना अधूरा वादा पूरा करने आई थी। इतना कहकर उसकी सांसें हमेशा के लिए रुक गईं। उस रात के बाद विवेक की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वो हर समय बस एक ही सवाल सोचता रहता, अगर हमारा प्यार सच्चा था तो भगवान ने उसे मुझसे इतनी जल्दी क्यों छीन लिया। धीरे धीरे गांव के लोग भी अजीब बातें करने लगे। कोई कहता ये शादी अशुभ थी, तो कोई कहता कुछ रिश्ते सिर्फ दर्द देने आते हैं। लेकिन असली रहस्य अभी सामने आना बाकी था। गांव के बाहर एक बहुत पुराना शिव मंदिर था। कहा जाता था कि वहां एक वृद्ध संत रहते हैं जो गरुड़ पुराण के गहरे रहस्यों को जानते हैं। लोग उन्हें महात्मा सिद्धनाथ कहते थे। एक दिन विवेक सीधे उन्हीं के पास पहुंच गया। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। कांपती आवाज में उसने पूछा, गुरुदेव, क्या सच में कुछ रिश्ते पहले से तय होते हैं? क्या मेरी पत्नी सिर्फ मुझे छोड़ने के लिए आई थी? संत कुछ देर तक शांत बैठे रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, गरुड़ पुराण के अनुसार इस संसार में कोई भी मिलन अचानक नहीं होता। पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं, कई जन्मों के कर्मों का परिणाम होता है। विवेक ये सुनकर सन्न रह गया। संत ने आगे कहा, कुछ आत्माएं इस जन्म में सिर्फ अपना अधूरा कर्म पूरा करने आती हैं, और जब उनका कर्म पूरा हो जाता है तो वे इस संसार को छोड़ देती हैं। ये सुनते ही विवेक को आर्या की आखिरी बात याद आ गई, मैं इस जन्म में सिर्फ अपना अधूरा वादा पूरा करने आई थी। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। विवेक ने डरते हुए पूछा, तो क्या मैं और आर्या पिछले जन्म में भी मिली थी? संत हल्का मुस्कुराई, बहुत संभव है। कुछ रिश्ते इतनी गहरी होती हैं कि आत्माएं जन्म बदलने के बाद भी एक दूसरे को खोज लेती हैं। ये सुनते ही विवेक की आंखों में आंसू आ गए। उस रात वो घर लौटा, लेकिन उसे नींद नहीं आई। आधी रात को अचानक कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। खिड़की जोर जोर से हिलने लगी और तभी उसे वही खुशबू महसूस हुई जो आर्या के बालों से आया करती थी। विवेक डर गया। तभी उसके कानों में बहुत हल्की आवाज आई, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गई। विवेक का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने घबरा कर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगली सुबह वो फिर संत के पास पहुंचा। सब कुछ सुनने के बाद संत गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, जब कोई रिश्ता बहुत अधूरा रह जाता है तो उसकी ऊर्जा जल्दी खत्म नहीं होती। गरुड़ पुराण में लिखा है कि गहरे भाव और अधूरे वचन आत्माओं को एक दूसरे से बांधे रखते हैं। विवेक अब और ज्यादा बेचैन हो गया। उसने पूछा, तो क्या आर्या की आत्मा अभी भी मेरे आसपास है?
संत ने तुरंत जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद बोली, अगर प्रेम सच्चा हो तो उसका बंधन मृत्यु के बाद भी समाप्त नहीं होता। ये सुनकर विवेक पूरी तरह टूट गया। लेकिन उसी रात उसे एक और अजीब सपना आया। उसने देखा वो किसी पुराने युग में खड़ा है। चारों तरफ नदी और जंगल दिखाई दे रहे थे और उसके सामने वही आर्या खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके कपड़े पुराने समय के थे। अचानक तेज बहाव आया। आर्या पानी में बहने लगी। विवेक उसे बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन उसका हाथ छूट गया। मरने से पहले आर्या रोते हुए बोली, मैं वापस आऊंगी, हमारा रिश्ता अधूरा नहीं रहेगा। अचानक विवेक की आंख खुल गई। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। सुबह होते ही वो फिर मंदिर पहुंचा। संत ने सपना सुनते ही आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद बोली, संभव है पिछले जन्म में तुम दोनों का मिलन अधूरा रह गया हो और इस जन्म में वो सिर्फ अपना वादा पूरा करने आई हो। विवेक की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने पूछा, अगर सब पहले से तय है तो इंसान की इच्छा का क्या मतलब? संत मुस्कुराई, भाग्य रास्ता तय करता है बेटा, लेकिन उस रास्ते पर कैसे चलना है ये तुम्हारी कर्म तय करते हैं। इसीलिए गरुड़ पुराण में अच्छे कर्मों को सबसे बड़ा धर्म कहा गया है, क्योंकि अगले जन्म के रिश्ते भी इन्हीं कर्मों से बनते हैं। उस दिन पहली बार विवेक के मन को थोड़ी शांति मिली। धीरे धीरे उसने खुद को संभालना शुरू किया। वो रोज मंदिर जाने लगा, गरीबों की मदद करने लगा और आर्या की याद में अच्छे काम करने लगा। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी था। एक दिन मंदिर में पूजा करते समय अचानक एक छोटी बच्ची विवेक के पास आई। उस बच्ची ने उसकी तरफ देखकर कहा, आप अभी भी मुझे पहचान नहीं पाए? विवेक चौंक गया, क्योंकि उस बच्ची की आवाज बिल्कुल आर्या जैसी थी। उसके हाथ से पूजा की थाली गिर गई। बच्ची मुस्कुराई और भीड़ में गायब हो गई। विवेक उसे बहुत ढूंढता रहा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। उस दिन के बाद विवेक को यकीन हो गया, कुछ रिश्ते शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़े होते हैं और आत्मा का रिश्ता मृत्यु से भी नहीं टूटता। इसीलिए गरुड़ पुराण कहता है, इस संसार में कोई भी मिलन संयोग नहीं, हर रिश्ता किसी न किसी अधूरे कर्म का परिणाम होता है। और शायद इसीलिए कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते हैं, हमेशा साथ रहने के लिए नहीं, बल्कि हमारी आत्मा को बदलने के लिए।